सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल में। तो बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एपिथेट्स के बारे में, आज हम केमिस्ट्री के कुछ कॉमन नेम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जाने अनजाने आप लोग अपनी केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, बट आपको ना उनका नाम पता होता है और ना ही उस कंपाउंड को बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो पता होते हैं। तो आज हम प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला के ऊपर, उसके कॉमन नेम के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम्स टॉपिक। ठीक, इसमें सबसे पहला जो कॉमन नेम है वो है लाफिंग गैस का। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं लाफिंग गैस के बारे में, टीयर गैसेस के बारे में, बट उनका एक्चुअल कंपोजिशन क्या है। तो बच्चों, जो लाफिंग गैस होती है वो होती है आपकी N2O। याद रखिएगा, NO2 नहीं, N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, तो लाफिंग गैस। अब क्योंकि हम लाफिंग गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम टीयर गैस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो टीयर गैस जो है बच्चों वो है CS गैस। ठीक है, इसको साइनो कार्बन गैस भी कहा जाता है और इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं CS, साइनो कार्बन गैस। इट्स अ गैस। ओके, तो टीयर गैस का क्या मतलब है? साइनो कार्बन गैस का हम उसमें यूज कर रहे हैं। ओके, थर्ड वन इज ड्राई आइस। ये दो होती है, एक तो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ड्राई आइस दो तरह से मिलती है, एक तो होती है सॉलिड CO2 और जो दूसरी होती है वो होती है लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक, ये दोनों ही चीज़ों को हम ड्राई आइस बोल देते हैं। कुछ लोग सॉलिड CO2 यूज करते हैं। ठीक है, उस गैस, ये बच्चों जो ये टॉपिक है ना, ये सॉलिड CO2 कहाँ यूज होता है? आजकल आपने देखा होगा कि जो फूड होता है उसकी डेकोरेशन करने के लिए या फिर बहुत सारा धुआं निकालने के लिए, स्मोक बनाने के लिए, फंक्शंस में या डेकोरेशन वगैरह में या फूड की डेकोरेशन के लिए हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा व्हाइट कलर का आइस रखा होता है, उसमें पानी डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारा स्मोक पैदा होता है। कई सारे डिशेस को सजाने में भी हम इसको यूज करते हैं, ये गैस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। ठीक, तो वो जो यूज करते हैं वो होता है लिक्विड सॉलिड CO2, जो व्हाइट कलर का आपको आइस जैसा ही दिखेगा, बट जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं वो बहुत सारा स्मोक पैदा करने लगता है। ठीक, तो सॉलिड CO2 मोस्टली आप कह सकते हो एडिबल इंडस्ट्रीज या फूड में यूज होता है। ठीक, फूड की डेकोरेशन वगैरह में। और लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो इसका ही हम कह सकते हैं मॉडिफाई पार्ट है और काफ़ी डेंजरस होता है, इसीलिए हम इसको कॉमन लाइफ में यूज़ नहीं करते। ठीक, तो कॉमनली जो यूज़ होता है वो है सॉलिड CO2। अब बात करते हैं मार्श गैस की। मार्श गैस कह लीजिए या फिर बायोगैस का मेन कंपोनेंट कह लीजिए, बात एक ही है। मार्श गैस होती है आपकी CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। ठीक, ये एक एल्केन है। ठीक, मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है और बायोगैस का मेन कंपोनेंट भी मीथेन होता है। ठीक, उसके बाद LPG आप सब जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर होता क्या क्या है बच्चों? क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस या LPG। ठीक, तो इसमें दो हैं। सबसे पहले का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का। ठीक है, ब्यूटेन। ठीक, एक गैस है ब्यूटेन और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, वो है प्रोपेन, C3H8। ठीक, प्रोपेन, ये O है, प्रोपेन। ठीक है, अब आप मीथेन कह लीजिए, ब्यूटेन कह लीजिए, प्रोपेन कह लीजिए, ये सभी एल्केन कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं। ठीक, एल्केन का मतलब होता है वो कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड हमें मिलता है। तो इन सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। मोस्टली आप सबको पता होगा, CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसका केमिकल नेम क्या है? इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैल्शियम, मैं इसको Ca ही लिख रही हूँ कैल्शियम को। ठीक है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, 1 सेकेंड। कैल्शियम, इस O को क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोराइड। आप लोगों को ये तो पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर को हम CaOCl2 कह रहे हैं, बट कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इस कंपाउंड का केमिकल नेम है, ये शायद आप लोगों को ना पता हो, तो बेटर होगा आप इसको नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद है स्लेक्ड लाइम, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसको बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपको पता ही होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, सोडियम बाइकार्बोनेट।
CO3 जहाँ पे भी आएगा उसको हम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक। उसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा वॉशिंग पाउडर में ही मिला हुआ आता है, हम कपड़ों की सफाई के लिए इसको अच्छे से यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3, ठीक। और ये जो यहाँ पर है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इसीलिए इसको 10H2O के साथ लिखा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट 10H2O, ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, भाई वॉशिंग कर रहे हैं तो हमें पानी चाहिए ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को लगाया गया है। उसके बाद बात करते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसको हम कई सारे मॉडल्स बनाने में यूज करते हैं, और घर की सीलिंग बनाने में भी पीओपी का अच्छा यूज किया जाता है। व्हाइट सीमेंट भी बोलते हैं इसको। तो पीओपी का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4.12H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, एक भी नहीं हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसको बोला गया है हेमीहाइड्रेट। मैं यहाँ लिख देती हूँ कैल्शियम सल्फेट, ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें मैं फिर से लिख रही हूँ इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं गन पाउडर की। बच्चों गन पाउडर को आप कॉमन लैंग्वेज में बारूद बोलते हैं, जिसको कौन लेके आया था, थोड़ा हिस्ट्री में चले तो उसका लेके आया था बाबर, राइट। तो बाबर ने गन पाउडर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, बट गन पाउडर जो था उसको एक्चुअली इंडस्ट्रियल लेवल पर किसने बनाया है, तो रॉजर बेकन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गन पाउडर को इन्वेंट किया, ठीक है, इन मॉडर्न एरा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रॉजर बेकन। पहले तो ये साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिए, रॉजर बेकन ने गन पाउडर को इन्वेंट किया था। उसके बाद गन पाउडर एक्चुअली कोई एक कंपाउंड नहीं है, ये कई सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है। तो गन पाउडर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए होगा सोडियम नाइट्रेट, उसके बाद सल्फर, और ये कार्बन। कार्बन का जो फॉर्म हम यूज करते हैं, कार्बन का एक एलोट्रॉप हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं चारकोल, ठीक है। चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3, इन तीनों को मिलाकर या इन तीनों के कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, गन पाउडर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी हुई है, मैं इसे थोड़ा सा पहले बोर्ड क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, यस। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। यहाँ पर हम ब्यूटेन लिख रहे थे और यहाँ पर लिख रहे थे प्रोपेन, ठीक है, ठीक। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम केमिस्ट्री में अक्सर यूज करते हैं हैवी वाटर। तो जो हैवी वाटर है वो एक्चुअली क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर है, क्योंकि हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कंट्रोलर हम हैवी वाटर को यूज करते हैं। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। देन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, सबसे पहले तो इस टर्म को समझ लेते हैं। देखिए वल्केनाइजेशन है क्या, किसी भी रबर की क्वालिटी को सुधारने, जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी रबर की क्वालिटी को सुधारते हैं या फिर अलग अलग क्वालिटीज की रबर को रेडी करते हैं, उनको हम वल्केनाइजेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस है वल्केनाइजेशन की, जिसमें किसका यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें सल्फर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस में किस एलिमेंट का हम यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते। तो आज का ये टॉपिक कॉमन नेम्स आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए साइंस सरल के साथ। थैंक यू।